ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे सुंदर ये गीत ना होते, संगीत ना होते, क्या आपके दिल से निकलता है हर वो गीत जो बाबा की ओर हमारे मन बुद्धि को ले जाए? उसको गुनगुनाया करो। आप गीत नहीं गा पाते, कोई बात नहीं, जो बहुत सुंदर लाइन हुआ करे उसको गुनगुनाया करो, ठीक है? आनंद आएगा, ये भी एक कला है। तो आइए, आज परम सौभाग्यवश बाबा के अव्यक्त महावाक्य हम सबके बीच में 20 अगस्त 2023 रिवाइज कोर्स है 7/11/1995 की मुरली है। ये हेडलाइन है आज की, बाप दादा की विशेष पसंदगी, ज्ञान का फाउंडेशन। दो चीजें हैं, प्रभु की पसंद क्या है और इस ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन क्या है, ज्ञान का। बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। और पवित्रता की गहराई क्या है वो आपने पीछे मुरली में सुनी। बाबा ने कहा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, विचारधारा, वृत्ति, सब कुछ उसमें आ जाता है। आज प्यार के सागर बाप दादा याद आया? बाबा मधुबन में मुरली चला रहे हैं, सोचो हम वहीं बैठे हुए। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप लाया है ना। इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं मेरा बाबा मेरे साथ था, है और सदा रहेगा। ठीक है, मेरा बाबा मेरे साथ है या कभी कभी ढूंढना पड़ता है। माया आती है तब कौन साथ देता है? बाप अगर साथ है बच्चे तो माया तो आ नहीं सकती। याद रहे, मुझे सुंदर बात याद आई। एक माता हमारी दिल्ली में रजौरी गार्डन सेंटर पे दादी गुलजार जी सुनाया करते थे। वो बस में बैठकर क्लास में जा रही थी, तो वो 2-3 स्टैंड आगे निकल गई। थोड़ा लेट हो गया तो पूछा गया, भाई माता आज बहुत लेट हो गए। बोला क्या ना, वो मैं बाबा की याद में थी तो मैं आगे चली गई। तो तुरंत दादी ने कहा, माता अगर तुम बाबा की याद में होती तो बाबा तुम्हें स्टैंड पर उतार देता, ड्राइवर को कहता उस माता को उतार दो, तुम माया की याद में थी। तो बोला हाँ, अगर बाबा याद रहे तो बाकी चीजें आई ही नहीं हमारे जीवन में। ये अटल सत्य है, अनुभव हमारा भी है, आप सबका भी यही अनुभव कहता है ना। अभी बाप पूछते हैं प्यार का सबूत क्या होता है बच्चे? समान बनना। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए बाबा हो जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, ऐसे ना। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए अभी तैयार होते हैं ना। ये तो नहीं कहते बाद में कर लेंगे, बाद में जान दे देंगे। तो बाप दादा जान तो नहीं लेते, क्योंकि जान से तो बच्चे सेवा करनी है। एक बहुत सुंदर बात, एक हर चीज का एक समय होता है। देश के लिए मरना कब आवश्यक था, उस समय लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। अभी जीना जरूरी है ना। इसलिए बाबा के कार्य में बाबा कहते हैं बच्चे, वो शरीर की जान नहीं लेनी, आत्मा को नहीं निकालना शरीर से, उसे तो सेवा करनी है, बड़े बड़े कार्य करने हैं, है ना। बाकी बाबा कहते हैं एक्सरसाइज भी करो, पौष्टिक भोजन भी करो, प्रॉपर नींद भी करो, राजयोग का अभ्यास भी करो, ताकि आपका जीवन स्वस्थ सुंदर हो। देखो बच्चे, अभी बहुत सेवा करनी है, लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं कि बच्चे आश्चर्य मत करो, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं,
जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी जानते हो, न्यौछावर होना है, जो कहे वो करना होता है। नहीं, देखो एक दूसरे को प्यार करते हैं लोग, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो या कुछ भी हो, मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी आत्माएं, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो दिन को कहे रात तो हम रात कहे। हमारा बाबा कभी दिन को रात नहीं कहता, लेकिन आप एक बार मन को बुद्धि को समर्पित करके तो देखो, बाबा आप जो कहें जी हाजिर, है ना, करके देखो। तो बाबा कहते बच्चे जो कहे वो करना होता है। तो बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक बातों को नहीं लेते। बाप अनेक को नहीं, एक बात में न्यौछावर होना, इसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी क्या करते हो तुम खुद बच्चे जानते हो। प्यार का अर्थ फिर बाबा ने दोबारा रिपीट किया, हे प्रभु प्रेम में जिंदगी जीने वाली दिव्य फरिश्तों, आत्माओं, भविष्य के देवी देवताओं, सुनो। बाबा ने कहा प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार वाला एक बात कहता है दूसरा कुछ और करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? बड़े बड़े लफड़े होते हैं, झगड़ा होता है ना। उस समय प्यार कहेंगे क्या कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाते हैं, मैंने ये कहा तुमने ये किया, आदि आदि। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने की में तो बच्चे और भी कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं हैं, और ब्रह्मा बाप समान तो बनना ही है, लिस्ट बड़ी है, उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं, एक दो बातें कम है तो भी कोई हर्जा नहीं। अच्छा, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है हमारे इस योगी जीवन का आधार, राजयोगी जीवन का फाउंडेशन, ज्ञान का फाउंडेशन, बाबा क्या कहते हैं, जो मूल फाउंडेशन है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, तो उसको पक्का करते हैं, धुरमुट चला चला के उसमें बढ़िया कंक्रीट और ये सब डाल के, कच्ची भी ईंटों का और रोड़ी हर तरीके का, ताकि ये हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो, कुछ भी हो बिल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। भले एक मंजिल ही बनाना हो, समझदार व्यक्ति फाउंडेशन को इतना मजबूत करवाता है, चाहे 10 मंजिल बना लो कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। बाबा कहते बच्चे जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है जानते हो? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की यानी बाप दादा दोनों की विशेष पसंदगी क्या है? ब्रैकेट में लिखा है पवित्रता, अंतर्मुक्ता, निश्चय बुद्धि, बाबा सच्चाई, सफाई। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि सामने बैठे हुए बाबा के बच्चे रतन, वो बाबा पूछता है क्या है क्वेश्चन मार्क, तो जवाब भी देती हैं हमारी दादियाँ, वरिष्ठ भाई, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, वास्तव में बच्चे फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत 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 गहन गुहे है। पवित्रता का गुहे रहस्य अभी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना, अपना चलना, या आपकी ऐसी एक्टिविटी है चमक धमक आकर्षक लाइफ स्टाइल, कुछ इस टाइप का है बात करने का तरीका, जो दूसरा व्यक्ति इम्प्योरिटी की तरफ आकर्षित हो जाए, ये भी अच्छा नहीं है। दोष जितना सामने वाले का है उतना आपका भी है। आपके देख कर वो लोग सादा जीवन, उच्च विचार की प्रक्रिया अपनाने लगें, ये आपका पुरुषार्थ होना चाहिए हम सभी का। देखो बच्चे, पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय, सच्चाई, सफाई, ये सब आ ही जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुहे भाषा, पवित्रता का गुहे रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है, दूसरों को चलाने के निमित्त भी बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या बच्चे पवित्रता है? अभी मैं आपके सामने थोड़ी सी तुर्री रखूं, इधर बकरे की होती है थोड़ा ये इनको करवाऊंगा, बीके काहे के बीके, ये बालों पे इतना तक वाह क्या बात है कुमार, बनना है बाप समान, त्यागी और तपस्वी कहलाने के बड़े शौकीन हैं। एक कुमार था, बोला सत्येंद्र भाई, हाँ भाई, बोला देखो ये 18 जनवरी को मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। मैंने कहा भाई अभी इतनी जल्दी कैसे यार? बोला नहीं,
और वो मेरे तो दर्द होता है इसलिए मैं आगे पीछे करता हूँ। वो बड़े बड़े बाल रख के यूं यूं करता था। तो मैंने कुछ दिनों के बाद पूछा, मैंने कहा वो भाई हमारा संपूर्ण हो गया क्या? बोला भैया वो ज्ञान छोड़ के चला गया। तो बहुत ज़रूरी है, आप क्या बोलते हो छोड़ो। लंबी चौड़ी यहाँ बाबा के यज्ञ में आप छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना ब्राह्मणों को बेवकूफ़ बना सकते हो, ना निमित्त आत्माओं को धोखे में रख सकते हो। आपके जीवन से दिखता है आप क्या हो, दुनिया देखती है। तो बाबा ने बहुत सूक्ष्मता में जाने के लिए, मोटी मोटी बातों पर भी ध्यान रखने के लिए सिखाया है, बताया है, समझाया है। बाबा कहते बच्चे, व्यर्थ संकल्प चलाना या चलाना अपने अंदर भी और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो बच्चे, क्या ये पवित्रता है? अच्छा खुद पूछो अपने आप से, क्या ये पवित्रता है? फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में बच्चे लाना चाहिए ना, अगर नहीं है तो। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो बच्चे, चाहे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब कुछ भी हो, नंबर 1 काम है, लेकिन लास्ट में मोह है। लेकिन उसमें आता है, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धौ, तो ठीक है, लेकिन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये लास्ट चैप्टर है। अपने शरीर से और शारीरिक दुनिया से मोह को नष्ट करो और स्मृति स्वरूप हो जाओ, टिक जाओ बाबा की याद में। कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प चलता है बच्चे। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है ना। काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति अगर जाती है तो उस समय क्या पवित्रता मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना। तो व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर क्यों नहीं करते हो? सुना, बाबा को क्या चाहिए? जान कुर्बान ना करो, लेकिन ये वाली बातें कुर्बान करो, व्यर्थ गंदगी। इसलिए शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? सुना, अक धतूरा, जो किसी काम की चीज नहीं है ना। देखो कर सकते हो, तो सभी ने बोला हाँ जी। अच्छा, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सभी बच्चों का चार्ट रहता है। अभी तक 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। देखो बाबा को सब पता है। फिर चाहे कोई विकार हो, कोई भी विकार हो, ये क्यों, क्या, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुणों का, अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, या फिर जो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देखकर, ध्यान देना, एक तो अभिमान, दूसरा जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जो अभी तक नहीं निकली, वर्षों वर्ष हो गए, सुनो, अपनी कोई कमी देखकर, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं है, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनने में, सेवाओं को नया आयाम देने में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बच्चे बहुत नुकसान करता है। भाई मैं तो काबिल हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने नहीं पूछा, न जाने क्या मेरे में दिक्कत है। जहाँ भी जाओ लोग अच्छाइयाँ नहीं देखते, अपना उल्लू पहले सीधा करने की कोशिश कर। तो ये भी एक ज्ञानी और योगी आत्मा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाओ, बाबा बैठा है जो करेगा, और जब करता है तो बुद्धि यूं घुमा देता है, ये मेरा अनुभव भी है। लेकिन हाँ, ये जो बाबा ने कहा, ये सब संकल्प चलते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज बाबा कह रहे हैं देखो बच्चे, तो ये आजकल विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है जो बहुत नुकसान करता है। तो आप जब सेवा पर जाओ, एक दिन की दिनचर्या नोट करना बच्चे, चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से, चाहे अभिमान कहो, दूसरा अपमान कहो, मेरे को कम क्यों, मेरा तो पद ये होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, ये अपमान समझते हो ना। तो ये दोनों बातें, अपमान और अभिमान की, यही आजकल व्यर्थ संकल्प का बच्चे कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना बच्चे कोई मुश्किल नहीं। याद रहेगा, अपमान और अभिमान, है ना, दोनों को सीट मिल गई तो ये गोल्डन बैच और ये अबे तेरी फाइल ऐसी ऐसी है, चाहे बेचारा कितना ही अच्छा हो तो उसको तो घूर के देखेंगे, अरे तुम क्या ये दिखाते हो लोगों को भाई,
है ना। अक्सर करके होता है, मिल गई चीज उसका ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, अपने छोटों को भी ना कुछ समझते नहीं। और कभी कभी कोई चीज नहीं मिलती तो फीलिंग होती कि मुझे अभी तक मिली नहीं, क्यों 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 क्यों, आदि आदि। तो इन दोनों बातों पर विजय पानी है, क्योंकि हम आध्यात्मिक आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, कई बच्चे सेंटर खोलते हैं, उनको भी ईगो आ जाता है। किसी ने 10 सेंटर खोले तो सोचता है 10 सेंटर खोले। तो बाबा ने कहा, बच्चे आत्मा समझो अपने को, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये तो दुनिया के अड्डे भी बढ़ते नहीं बढ़ते, बताओ, चोरों के, उचक्कों के, आतंकवादियों के, शराब के अड्डे, पता नहीं क्या क्या जो एक बार खुलता है वो कई, पता पड़ता है एक शुरुआत की थी उसकी वो कई अनेक कर ली। क्या बड़ी बात है, पैसा हो आप 1000 सेंटर खोल सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अवस्था व्यवस्था के साथ अवस्था भी उतनी ऊंची होनी चाहिए। बाबा की जो भावना है अपने बच्चों के प्रति वो ये है। और कोई बात नहीं, आप 50 खोलो, बाबा तो खुश होगा। ऐसा नहीं कि हमें सेवा नहीं करनी, नहीं, खूब करो, लेकिन अवस्था पर भी ध्यान दो। आज भी बाबा कह रहे हैं, बच्चे है, इन दोनों बातों को न्यौछावर करने की शक्ति है। अच्छा, कितने समय में न्यौछावर कर सकते हो, बोलो, कर सकते हो ना। ये विद्यार्थी चाहे महारथी चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए बाबा ने बोला, हम तो हैं ही छोटे। अच्छा बच्चे, जब राज्य भाग्य लेने के समय, तब तो कोई नहीं कहेगा मैं छोटा हूं, कहेगा वो सब कुछ चाहिए उस समय पर। उस समय नहीं कहेंगे बाबा मुझे नारायण बनाओ लेकिन सेकंड वाला बना दो, नहीं ना। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है। उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अपनी अवस्था का पोता मेल। वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प की परसेंटेज में 50-100% न्यौछावर हुए। बस एक लाइन, लंबा चौड़ा चिट्ठा नहीं। लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ते नहीं है, फाड़ देते हैं। तो तैयार हो बच्चे? तो किसी ने कहा हाँ जी। तो बाबा ने कहा जोर से बोलो, हाँ जी या ना जी। यहाँ पूरी सभा देखो, पूरी सभा सामने आ, बाबा कहते हैं हाँ जी, तो है ना। तो वो बाबा का बच्चा जो मुरली सुनते सुनते सीन भी क्रिएट कर ले, उसको बाबा की बातें याद रहती हैं, है ना। संसार के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कहते हैं साउंड और सीन, ये दोनों चीजें हमारे इधर फिट हो जाती हैं। तो ये साउंड सेट हो जाए उसके लिए है, आपने बहुत समय पहले कोई गाना सुना होगा, उसका म्यूजिक बज जाए अचानक और आपको गाना याद आता है ना, साउंड कितना अच्छा लगे। तो ये चीजें, तो बाबा की मुरली सुनते सुनते, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो, साकार में बाबा सतयुग की बात करे, सतयुग पहुंच जाओ, परमधाम की बात करे, परमधाम का सीन याद करो, मधुबन की बात करें, मधुबन का, ऐसे ही इसमें भी है। ठीक है, ये कला जो अपनाए उसको मुरली में नींद ना आए भाई, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे। बाबा कहते बच्चे हाँ जी या ना जी। अच्छा, हिम्मत चाहिए। बाप दादा ने देखा प्यार मधुबन तक बच्चों को ले आता है ना। तो मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ भी करो कि मेरा नाम बाप समान बनने की लिस्ट में हो, ये लक्ष्य रखो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन बच्चे पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, नवीनता के कारण कितनी गालियां खाई, और इस ज्ञान में क्या दिक्कत थी? लोगों को दर्द यही था कि यहाँ शादी नहीं करते, यहाँ ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। वरना इस विद्यालय में क्या बताओ, किसी के लिए हम कोई दुर्भावना रखते हों, कोई दुराचार फैलाते हों, कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कितनी गालियां खाई, याद है ना। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़ो, बचपन की स्टेज में नहीं रहो बच्चे, वानप्रस्थ की स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूं, पवित्रता तो है, सिर्फ इसमें बच्चे खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। कोई भी कल का बाबा ने
बाबा ने कहा बच्चे, परसों का, बाबा ने कहा बच्चे कोई भी पहाड़ जैसी बात आ जाए, मेरा बाबा तो रुई लगेगी, रुई। तो बाबा ने आज भी कहा बच्चे वो तब होता है जब रमन करते हैं इन सब बातों में। बाबा ने कहा बच्चे अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें बाबा, कर नहीं सकते बाबा, अचानक हो गया, ये कर लिया। अच्छा बच्चे, क्या ये प्योरिटी की पावर है? नहीं है ना। पवित्र आत्मा क्या कभी कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते तो नहीं, चाहते नहीं फिर क्यों हो जाता है? चाहत तो अंदर होती है, बस बाबा को बुद्धू समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा के, शक्तिशाली आत्मा के तो बोल नहीं है ना, माया के प्रभाव के, परवश के बोल हैं, याद रहे। समझा? नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पक्का कि कोई ना कोई कारण अभी भी बताएंगे, अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताते। अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे बच्चे। कारण नहीं, निवारण करना है, निवारण, कारण नहीं बताना बाबा को। समस्या स्वरूप नहीं बच्चे, समाधान स्वरूप बनो। देखो बाबा कितना मेहनत करते हैं हम सब बच्चों पर। बाबा ने भी कसम खाई है, जैसे सिर फिरा होता है ना पट्टी बांध के, तो बाबा ने भी कसम खाई है, अपने इन फरिश्तों को देवता बना के ही छोड़ूंगा। बस चाहत हमारे अंदर भी होनी चाहिए थोड़ी सी। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी कम होती जा रही है ना। शोर्स और ये सब स्रोत जो हैं सब, वैज्ञानिक की भी कहते हैं आगे आने वाले टाइम में ये चीज समाप्त हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी। तो प्रकृति भी आप प्रकृति पति आत्माओं की को अर्जी कर रही है, जल्दी करो, जल्दी, अभी देर नहीं करो। अच्छा, फिर बाप दादा को तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप रूह रियान नहीं करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, आप सभी खुश हैं? बाबा ने सामने पूछा। बाप मिला, सब कुछ मिला, एक बाबा मिला, सारी दुनिया मिली। अब आगे का आपको पता है। तो खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखो भगवान अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे संतुष्ट हो? अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला, राज को जानने वाले बच्चे कभी नाराज नहीं होते कि मैं नहीं मिल पाया बाबा से इस टर्न में, नए नए को चांस दे दिया, तो बच्चे नाराज नहीं होना। अच्छा, दादियों से फिर बाबा ने बातचीत की। देखो आप आदि रत्नों में सभी का प्यार है, साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है। सभी देखते हैं आदि रत्न सब ठीक हैं तो सब ठीक चल रहा है। ये बात तो सत्य है। जब तक दादियां हमारी शरीर में मौजूद रहीं तब तक भी चार चांद लगते रहे, और अभी सूक्ष्म रूप में भी दादियां सेवा, आज भी वो प्यार, वो पालना, वो दृष्टि, आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश हम भी ऐसे बने, बाबा को संकल्प दें। इंचार्ज तो बहुत हैं, अभी दादियों के जैसे पालनहार बन के दिखाएं, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, चाहे ज्ञानी मिले आपसे चाहे अज्ञानी मिले, उसके दिल के करीब जाकर के देखो। एक रिक्शे वाला पसीना बहाता आया, आपको सेंटर पे छोड़ा, क्या आपके मन में आया कि बेचारे को प्यास लगी होगी? तो पानी के साथ टोली भी, पूछो मत पिएंगे नहीं पिएंगे, भैया 2 मिनट ठहरो, बस अभी आई, हाँ जाना नहीं, किराया भी मत दो नहीं तो भाग जाए, कहीं भाई होता है जल्दी। तो फटाफट जाके टोली पानी और उसका पूरा किराया, पूरा भी, ये नहीं कि उसको कम करने के चक्कर में, नहीं भैया कभी भी आना, ये बाबा का घर है। मैंने एक मिसाल दिया, कोई भी बाबा का बच्चा है, आपके बाबा के घर, आपका घर ही बाबा का घर है, ये सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है। ऐसे प्यार के सागर बनो। तो बाबा कहते आपको देखकर दादियां याद आए,
दादियों से जो पालना ली उसका रिटर्न तो देना ना, बाबा से दादियों से। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप दादा इन दोनों यानी चंद्रमणि और रतनमणि दादी इन दोनों के ऊपर बहुत खुश हैं, ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। चंद्रमणि दादी जी बहुत ही दिल खुशनुमा जीवन ऐसा कहाँ मिलेगा। आज भी वो चेहरा घूमता है चारों तरफ। एवर रेडी अलर्ट और एवर रेडी का पार्ट बाबा ने पार्ट सब बच्चों को पढ़ाया जब दादी गई अचानक। अच्छा, जिम्मेवारी तो क्या बच्चे, खेल है खेल, भारीपन क्या, खेल हल्का होता है ना, तो जिम्मेवारी क्या है, खेल है। तो बाप दादा खुश है, इस समय पर सहयोगी बने और आदि से भी सहयोगी रहे, आदि से हांजी हांजी करने वाले हैं। यही साकार बाप का सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता था, ये तो मालूम है ना, अनुभवी। दादी हमारी ऐसी रही, बाबा जो तुम कहो हम वही करेंगे। बाबा ने कहा आप कम उम्र छोटी सी बच्ची भगोना साफ करना है, अब कैसे, ना नहीं किया, उसमें कूद के बैठ गए और साफ करने लगे। वाह कमाल है। फिर बाबा ने ईशु दादी जी से बात की। अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का विशेष याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी की ओर से भी बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू बाप दादा। आज वरदानी बाबा का वरदान, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं सदा बच्चे स्मृति बनी रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। कौन है हम? रूहानी गुलाब हैं, गुलाब। रूहानी गुलाब अर्थात कभी रूह रिहान से दूर होने वाले नहीं। जैसे खुशबू में, फूलों में खुशबू समाई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे बच्चे, और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। ऐसे आप बच्चे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो। तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू आती रहती है। मंदिर आश्रम है ना, कितना बगीचे और वो सब लगाते, साफ सफाई, कितना अच्छा लगता है। कोई पहली बार आता है तो, है ना। स्लोगन है आज का, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, विशेष सूचना है, 6:30 से 7:30 जो हमारा इंटरनेशनल योग होता है, उसके अंदर योग अभ्यास के लिए बोला गया है। क्या? बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार का परिवर्तन कर रही हैं। मेरे अपने निजी संसार का भी और बाहर का भी। जैसे प्रिज्म के अंदर अगर कोई किरण डालो तो कई गुना फैलती है, ऐसे फील करना है आज के योग अभ्यास में 1 घंटे के। ठीक है, ओम शांति। आप सभी को कल पुनः मिलते हैं बाबा की विशेष मुरली का मक्खन लेकर के। तब तक अपने सेवा साथी भाई को आगे दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।